मैंने एक घुटे माहौल में परवरिश पाई थी। घर से बाहर जाना सिर्फ स्कूल की हद तक था। कम सीनी में वालिद का साया सर से उठ गया था। नाना के घर परवरिश पाई, वालिद की कमी शिद्दत से महसूस करती थी। जब मेरी सहेली रुमाना अपने अब्बू का तस्करा करती तो एहसास महरूमी की वजह से आंखों में आंसू आ जाते थे। दिल से दुआ निकलती, अल्लाह किसी बच्ची को बाप की शफकत से महरूम ना करे। रुमाना मेरी वाहिद सहेली थी। पहली जमात से साथ पढ़ते आ रहे थे। घर भी पास थे। मेरी तरह वो भी एक पाकीज़ा फितरत लड़की थी। इसकी वालदा से अम्मी जान की अच्छी दोस्ती थी। तभी नानी ने मुझे कभी रुमाना से मिलने से मना नहीं किया था। हमारी नानी सख्त मिजाज थीं। वो हमें बेलगाम नहीं होने देती थीं। तभी इन्हें आज़ाद ख्याल लड़कियां पसंद नहीं थीं। मोहल्ले में सारी लड़कियां बगैर बुर्के के स्कूल जाती थीं, लेकिन मैं अबाया पहनती थी। ये नानी का हुक्म था। ये ऐसी बुरी बात भी ना थी। मुझको अबाया पहनने पर एतराज ना था, बल्कि खुशी से पहनती थी, क्योंकि जैसा भी बुरा भला लिबास होता छुप जाता था। खुद को महफूज ख्याल करती। नानी के मुंह से भी इस किस्म के कलमात सुनती थी कि बेटी, लड़कियों की सत्तर पोशी से इनकी इज्जत होती है और इंसान की इज्जत बड़ी चीज है। ये गोहरे नायाब एक बार खो जाए दोबारा नहीं मिलता। लड़कियों को हमेशा अपने वालिदैन की इज्जत की हिफाजत करनी चाहिए। मेरे साथ साथ रुमाना भी हमारी नानी की इन बातों का गहरा असर लेती थी। ये बातें बहुत बचपन से हमारे ज़हन-नशीन कर दी गई थीं। इन्हीं बातों के ज़ेरे असर मैं अपनी हमजमात लड़कियों को कहा करती थी, जो लड़कियां अपने वालिदैन की इज्जत नहीं करती, इनसे दोस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जानते बूझते कुएं में छलांग लगाने के मुतरादिफ है। जो इनका साथ दे वो भी डूब जाता है। इन दिनों में 10वीं में थी। उस रोज मौसम बहुत खुशगवार था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। अचानक ही तेज हवा चलने लगी, जैसे तूफानी झोंके हों। इतने में मेरा स्कार्फ तेज हवा उड़ा ले गया। चंद लड़के सामने से आ रहे थे। हल्का फुल्का स्कार्फ उड़ता हुआ एक लड़के के मुंह से लिपट गया। इन लड़कों की तो जैसे ईद हो गई। वो स्कार्फ लेने के लिए एक दूसरे पर झपटने लगे, जैसे बिल्ली शिकार पर झपटती है। मैं बेबस सी नंगे सर अजीब सा महसूस कर रही थी। मेरे बाल हवा में उड़ रहे थे और कुछ लोग करीब से गुजरते हुए ये तमाशा देख रहे थे। इन्हीं में वो नौजवान भी था जिसने मुझे बगैर स्कार्फ के खौफजदा पाया तो उसने मेरी जानिब देखा। मैंने दोनों हाथों में चेहरा छुपा लिया। तभी इसको जोश आ गया। वो उन लड़कों की तरफ लपका जो हाथापाई कर रहे थे। वो भी इनसे हाथापाई करने लगा और लड़कर स्कार्फ हासिल कर लिया। फिर वो इसे लेकर मेरी जानिब आया और मेरा सर ढांप दिया। मेरे पास अल्फाज ना थे शुक्रिया अदा करती। मेरा इस खौफ की खातिर जो तमाशा हुआ था, इसने राहगीरों की निगाहों में मुझे नुमाया कर दिया था। मेरा शर्म से बुरा हाल था, क्योंकि मैं हजूम की निगाहों का मरकज बनी हुई थी। मेरी खातिर लड़कों से लड़ जाने वाला एक मिनट न ठहरा कि इसका शुक्रिया अदा करती। वो बेनियाजी से पास से गुजर गया। हाथापाई से इसकी कमीज फट गई थी और चेहरे पर भी खराशी आई थी। मैंने तो बस एक नजर से देखा था, लेकिन ये चेहरा मेरे ज़हन पर नक्श हो गया। आखिर ये था कौन? ये सवाल रह रहकर परेशान करने लगा। क्या कोई फरिश्ता था जो मेरी मदद को आ गया था, जिसने एक नजर मेरी जानिब न देखा और मुझे खौफ में देखकर अपनी राह हो लिया? अब जब इधर से गुजरती तो निगाहें उस फरिश्ते सिफ्त को तलाश करने लगती। दिल से दुआ निकलती कि एक लम्हे को नजर आ जाए, शुक्रिया ही कह दूं। सच है, बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। ये जो दूसरी लड़कियों पर हंसती थी, आज अपने ही दिल को नहीं समझा पा रही थी। एक दिन मैं और रुमाना कुछ कॉपियां वगैरह खरीदने स्कूल से निकली। स्टेशनरी की दुकान करीबी थी। अचानक ही रुमाना को झटका सा लगा। बोली, उल्फत, अरे देखना, ये वही है ना जिसने उस दिन तुम्हारी खातिर गुंडों से झगड़ा मोल लिया था। हाँ वही है। हाँ वही है। मेरी निगाहें इस पर जमकर रह गईं। इसने भी हमें देख लिया था, लेकिन रुका नहीं, अपने रास्ते पर चला गया। इसकी एक लम्हे की दीद से जैसे ईद हो गई थी। मैं उस रोज हवाओं में डोलती फिरती थी। नानी की नसीहतें सब फरामोश कर चुकी थी। हफ्ते बाद मुझे किताब की जरूरत पड़ी। इम्तिहान करीब थे। दोबारा हम किताबों की दुकान पर गए। मैं किताब खरीद रही थी कि अचानक वो करीबी मकान से निकलकर दुकान में आ गया। कहने लगा, कहिए क्या चाहिए। दुकान से नौकर जो हमें किताबें दिखा रहा था, एक जानिब हो गया और हमने मतलूबा चीजें इससे खरीद लीं। आज मेरा दिल इस कदर शाद था कि क्या बताऊं, जैसे खोया हुआ खजाना लग गया हो। अपने दिली जज्बात को छुपाना
मेरे लिए महाल हो गया। मुझसे ऐसे में अपना आप संभालना मुश्किल था। रुमाना समझ गई कि मैं इसे देखकर बहुत खुश हो गई हूँ। इसने कहा, इस कदर खुशी से पागल होने की जरूरत नहीं है कि गालों से गुलाब झड़ने लगे। तब खैर नहीं तुम्हारी। नानी कहीं चुटिया ना पकड़ लें। देखो, सालाना इम्तिहान सर पर है। पर्चे दे लो, फिर खुशी मना लेना। रुमाना ने ये कहा कि गोया मुझे शर्मिंदा ही कर दिया था। नानी के कलमात याद आने लगे और मैं सहम गई। बेटी, हमेशा अपनी और अपने खानदान की इज्जत का ख्याल रखना। अब मरे हुए जैसा मुंह क्यों बना लिया है? इसके घर और दुकान का तो पता चल गया है। जब दीदार की जरूरत हो और कुछ नहीं तो एक पेंसिल खरीदने के बहाने वहां चली जाना। जान क्यों निकल रही है तुम्हारी? क्या आज ही इसके साथ रहने का प्रोग्राम बना लिया है? बकवास मत करो रुमाना। तुम्हें दोस्त समझती थी, मालूम ना था कि सांप है मेरी आस्तीन में। अरे भाई, मैंने क्या किया है? सच कड़वा लग रहा है तो मैं क्या करूं? मुझे कुछ नहीं चाहिए था, बस अब एक आरज़ू थी, किसी तरह इसका नाम मालूम हो जाए। सुबह शाम जिसकी याद आती थी, इसका नाम तक ना जानती थी। रुमाना से कह ना पाती थी कि इसका नाम तो पूछ लेते। कैसे कहती? हजार बार जिस बात को इसके सामने फजूल और बकवास कह चुकी थी, उसी बात से क्यों कर आश्कार करती। नाम पूछने की हिम्मत वो ही कर सकती थी। मैं अंदर अंदर घुटती रही, मगर अपनी उलझन का तस्करा ना किया। ताहम मेरे दिल की हालत ऐसी बन गई जो सिर्फ मैं ही समझती थी। एक रोज मैं रजिस्टर लेने उसी दुकान पर गई, क्योंकि ये वाहिद दुकान थी जो स्कूल के रास्ते में पड़ती थी। एक बुजुर्ग दुकान पर बैठे थे और मुलाजिम ग्राहकों को अटेंड कर रहा था। मुझे नमाज पढ़नी है और खिजर अभी तक नहीं आया। न जाने कहाँ रह गया है। आता ही होगा चचा। कहें तो घर से बुला लाऊं अभी से। इसने ये अल्फाज अता किए ही थे कि वो दुकान में आ गया। खिजर भाई किधर रह गए थे? संभालो दुकान को, मुझे नमाज को देर हो रही है। ये कहकर बुजुर्ग चले गए और हमने जान लिया कि खिजर नाम है मौसूफ का। सच शुक्र कि खुद ब खुद मेरी तमन्ना पूरी हो गई। नाम मालूम हो गया, रुमाना का एहसान नहीं उठाना पड़ा। हमारे पेपर्स खत्म हुए तो छुट्टियां खत्म हो गईं। तब एक और रोग ने मेरी जान को गिलाना शुरू कर दिया। अपना घर से निकल सकती थी और ना किताबों वाली दुकान पर जा सकती थी कि उसका दीदार कर सकती। दिल को समझाया, सब्र करो। भला लड़कियों का बिला जरूरत घर से निकलने का क्या मकसद? बचपन से सब्र तहम्मुल करना सीखा था। आज भी ऐसे ही जीना था। जैसे भी गुजरे बस जीते थे। एक रोज दोपहर को दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मी ने दरवाजा खोला। सामने दो अजनबी खवातीन खड़ी थीं। शक्ल से अच्छे घराने की लग रही थीं। अम्मी जान ने कहा, अंदर आ जाइए। कहाँ से आई हैं और कैसे आना हुआ? नजदीक से ही आई हैं, बराबर वाले मोहल्ले में रहते हैं। मिलाद शरीफ की महफिल है, कार्ड देने थे, काफी घरों में दे दिए हैं ताकि इस बाबरकत महफिल में ज्यादा से ज्यादा खवातीन शरीक हों। उम्मीद है आप तशरीफ लाएंगी। अम्मी ने कार्ड ले लिया और नानी खुश होकर बोली, आ जाओ, चाय या शरबत पीकर जाओ। मिलाद शरीफ की दावत देने आए थे, बस अब जाते हैं। नानी फिर इन खवातीन से मुखातिब हुई, हम कहीं जाएं न जाएं, महफिल मिलाद का बुलावा हो तो जरूर जाते हैं। मैं इनको लेकर आऊंगी। पता कार्ड पर दर्ज है और फोन नंबर भी लिखा है। कोई दुश्वारी हो तो फोन कर लीजिएगा। मकान के बराबर किताबों की दुकान है, ये हमारी ही है। आखिरी जुमले पर मेरे कान खड़े हो गए। गोया खिजर ने अपनी वालदा और बहन को हमारे घर महफिल मिलाद का दावतनामा देने भेजा था। इसने जरूर किसी दिन हमारा पीछा करके घर देख लिया होगा। मेरे दिल ने गवाही दी, वो भी मुझे याद कर रहा है। इसका तो यही मतलब हुआ ना। मैंने रुमाना को बताया तो वो बोली, मोहतरमा, ये खवातीन हमें भी दावतनामा देकर गई हैं। मोहल्ले के बहुत से घरों में दिए हैं। इनके यहाँ हर साल ऐसे ही शानदार तरीके से महफिल मिलाद कराई जाती है और खाना भी तकसीम होता है। ये हमें नहीं मालूम था। मोहल्ले में और घरों को ये बात मालूम है। तुम खसूसी तौर पर नहीं बुलाई गई हो। खातिरे जमा रखो। रुमाना के तंजिया अंदाज पर मैं शर्मिंदा हो गई। मुकर्ररा रोज नानी ने कहा, बेटी तैयार हो जाओ, जुम्मे का मुबारक दिन है और महफिल मिलाद में जाना है। इतने में रुमाना आ गई। कहने लगी, क्या आप लोग महफिल मिलाद में जा रही हैं? हाँ हाँ, नानी ने जवाब दिया। तुम चलना चाहो तो हमारे साथ चलो। रुमाना और इसकी अम्मी भी तैयार हो गईं। घर के दरवाजे पर खिजर ने हमारा इस्तकबाल किया। इसकी बहन का नाम रिमशा था। माँ और बेटी ने हमारी आमद पर खसूसी तवज्जो दी।
रिमशा की मुझसे दोस्ती हो गई। अब रिमशा और इसकी माँ हमारे घर आने जाने लगी। वो खिजर के लिए लड़की की तलाश में थी। गोया खिजर ने मुझे कुछ ना कहकर भी वो सुनहरा ख्वाब दिखाया था जो मैं देखने की आरज़ूमंद थी। इसने मुझे चुपके चुपके अपने दिल में बसा लिया था। मैंने इसरार करके रुमाना के साथ कॉलेज में दाखिला ले लिया। हम फिर से किसी कॉपी या किताब की खरीदारी के लिए खिजर की दुकान पर जाने लगे। मैं और वो एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते थे क्योंकि रुमाना साथ होती थी। एक दिन जबकि रुमाना इसकी दुकान पर कोई किताब देख रही थी, हमसे कुछ फासले पर थी, इसने मौका देखकर चुपके से मुझसे कहा, उल्फत, मैं एक दिन जरूर तुम्हारे घर आऊंगा, तुम्हें ब्याह कर अपने साथ ले जाने, मेरा इंतजार करना। ये जुमला एक यतीम और नादान लड़की के लिए जीवन भर का सहारा बन गया। मैं इस वादे को पत्थर की लकीर समझने लगी थी। रोजो शब इसी इंतजार में जीने लगी जब वो अपनी माँ को लेकर मेरा रिश्ता तय करने आएगा। रिमशा आती मगर मैं इनके घर ना जाती कि नानी अम्मा की इजाजत ना थी। हमारी नानी का इतना रोब था, मामू और मुमानी भी इनसे पूछकर कदम उठाते थे। एफए के पर्चे दिए तो मामू ने अम्मी को कहा कि अब इसकी शादी कर दो, मजीद पढ़ाने की जरूरत नहीं है, यतीम बच्ची है, जितनी जल्दी इस फर्ज से सुबकदोश हो जाए तो अच्छा है। इन्हीं दिनों मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता आया हुआ था। मामू किसी सूरत ये रिश्ता गंवाना नहीं चाहते थे। एफए की मार्कशीट लेने के बहाने मैं और रुमाना घर से निकली। मुझे खिजर को देखने की आरज़ू थी लेकिन वो दुकान पर दिखाई ना दिया। मेरा दिल बुझ गया। ताहम कॉलेज से वापसी पर वो नजर आ गया। मैं दुकान की तरफ बढ़ी जैसे कोई खुद ब खुद कदमों को खींच रहा हो। रुमाना जानबूझकर जरा दूर चली गई, शायद हमें बात करने का मौका देना चाहती थी। तभी खिजर ने कहा, मेरा इंतजार करना, अपनी अम्मी को लेकर तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। इन अल्फाज ने मेरे दिल की मध्यम चिराग की लू को तेज कर दिया। जब घर पहुंची तो मेरे बारे में बात हो रही थी। मामू नानी से कह रहे थे, अब देर किस बात की है, रिजल्ट भी आ चुका है, उल्फत का रिश्ता तय कर दो। रिश्ता तय करने से पहले लड़की से पूछूंगी कि इसे ये रिश्ता पसंद है कि नहीं। अम्मा, अपने कजन का बेटा है और उल्फत का देखा भला है, क्यों इनकार करेगी भला। नदीम में कोई ऐब नहीं है, आखिर किसी से तो शादी करनी है। नदीम से बेहतर मेरी नजर में कोई नहीं है। मामू के मुंह से ये अल्फाज सुनकर मैं परेशान हो गई। मुझे भला नदीम से अब क्या दिलचस्पी, मेरे सपनों का सुदागर तो अब खिजर था। सोचा जब नानी अंधिया लेंगी तो नदीम की बजाय रिमशा के भाई का नाम बता दूंगी। नानी मुझसे प्यार भी बहुत करती थी, मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकती थी। आखिर उन्होंने ही तो मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। जब मामू के सामने नानी ने नदीम के बारे में राय ली, मैं मामू के लिहाज के मारे कुछ न बोल सकी और खामोशी इख्तियार किए रखी। सोचा कि अपनी माँ से ही दिल की बात कह दूंगी। अगले दिन रिमशा आ गई, अपने घर का फोन नंबर दे दिया ताकि वो मेरा खिजर से राब्ता करा दे और मैं इसको सूरत हाल बता सकूं। लेकिन इसने राब्ता ना कराया। मैं परेशान थी, कैसे से बताऊं कि मेरा रिश्ता तय कर रहे हैं, लिहाजा तुम अपनी वालदा को लेकर आ जाओ। आखिरकार रुमाना ही का सहारा लेना पड़ा। खिजर से राब्ता करो और इसको सूरत हाल से आगाह कर दो, ऐसा ना हो कि देर हो जाए। जबकि घर वाले मेरी मर्जी पूछ रहे हैं तो बगैर खिजर से राब्ता किए मैं इनको क्या जवाब दूं। रुमाना समझ गई कि मामला संजीदा है। इसने वादा किया कि वो इस सिलसिले में मेरी मदद करेगी। मेरी ये दोस्त एक रोज बतौर खास खिजर की दुकान पर गई और इसको बता दिया कि उल्फत के रिश्ते की बात इसके कजन नदीम से चल रही है। अगर तुमने रिश्ता करना है तो अपने घर वालों को भेज दो। इसने जवाब दिया, ठीक है। लेकिन इस बात को भी 2 माह बीत गए। इसने ना राब्ता किया और ना वालदा को भेजा। मैं परेशान रहने लगी क्योंकि घर में रस्म मंगनी की बातें खुल्लम खुल्ला होने लगी थीं। सोचती थी कि आखिर खिजर क्यों देर कर रहा है, कहीं इसने मुझसे मजाक तो नहीं किया था। जब रस्म मंगनी की तारीख रखी जाने लगी तो मजबूर होकर मैंने खुद खिजर को इसकी दुकान पर फोन किया क्योंकि रुमाना इसके मुलाजिम से दुकान का नंबर मालूम कराई थी। खिजर ने फोन उठाया। मैंने बताया कि रस्म मंगनी की तारीख रखी जा रही है, तुम क्या सोच रहे हो। कहा, अच्छा इतनी जल्दी तुम्हारे घर वालों ने फैसला कर लिया है। घबराओ मत, मैं 2-4 रोज में अम्मी को लेकर आऊंगा। ये 2-4 रोज भी गुजर गए। तारीख तय हो गई। जिस रोज मंगनी थी मैं बीमार पड़ गई। बीमार पड़ना तो एक बहाना था, दरअसल चाहती थी कि कुछ वक्त और मिल जाए ताकि खिजर अपनी वालदा को ले आए। हो सकता है घर वालों को मना रहा हो और वो मान ना रहे हों। दिल बहलाने को इंसान 100 तरह के बहाने घड़ लेता है। मंगनी के दिन आगे बढ़ा दिए गए।
मैंने फिर इसे फोन किया कि तुम कहते थे कि हम रिश्ता लाएंगे, मेरा इंतजार करना। मैं तो उम्र भर भी इंतजार कर सकती हूँ, मगर घर वाले इंतजार ना करेंगे। हाँ, अगर तुम्हारी वालदा रिश्ता मांग ले तो अम्मी और नानी मेरी मर्जी का एहतराम करेंगी और बात बन जाएगी। इससे खुलकर और ज्यादा क्या कहती। इसने कहा, कुछ दिन किसी तरह मामला संभाल लो। मैं आज ही अम्मी से बात करता हूँ, इनको राजी करता हूँ। यकीन है मान जाएंगी। खिजर के कहने पर वहां मंगनी की रस्म को टालती रही, मगर खिजर के घर वाले रिश्ता लेने ना आए। एक रोज यूं ही मिलने को खिजर की वालदा आ गई। तब रुमाना भी वहां मौजूद थी। जानबूझकर आंटी के सामने इसने अम्मी से पूछ लिया कि क्या आप उल्फत की शादी इसकी मर्जी के बगैर कर देंगी अगर वो नदीम से शादी ना करना चाहे तो। वो बोली, हरगिज नहीं रुमाना, मेरी एक ही बच्ची है, इसी की खातिर मैंने बेवकी काटी है। उल्फत यतीम है, मैं क्यों अपनी यतीम बच्ची पर जबरदस्ती करूंगी। हम इसकी शादी में इसकी मर्जी को भी खातिर रखेंगे। इनके मुंह से ये अल्फाज सुनकर भी खिजर की वालदा खामोश रहीं, जैसे वो अपने बेटे और मेरी पसंद और मर्जी से कतई नावाकिफ हों। 4 माह के बाद रस्म मंगनी की तारीख दोबारा तय हो गई। मैंने और रुमाना ने राब्ता किया। खिजर ने कहा, कल परसों तक हम रिश्ते के लिए आने वाले ही हैं। ये दिन भी नामुराद गुजर गए और वो नहीं आए। मैंने रुमाना से कहा कि अब क्या करूं। इसने समझाया कि तुम्हारे घर वाले जो कर रहे हैं होने दो। खिजर इस मामले में संजीदा नहीं लगता। तुम अपने घर वालों को नाखुश ना करो, अब खामोश रहो। अल्लाह ने चाहा तो इसी में बेहतरी होगी। मैं एक मशरकी लड़की थी। रुमाना की बात में वजन था, लिहाजा आंसू बहाए और दिल पर पत्थर की सिल रख दी, और इसकी सिवा चारा ना था। नदीम के वालिदैन ने कहा कि अब मंगनी वगैरह छोड़ो और शादी की तारीख दे दो। मंगनी हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। शादी की तैयारियां होने लगी। जो जो शादी के दिन करीब आ रहे थे, मैं बुझती जा रही थी, क्योंकि नदीम से शादी पर खुश न थी। मेरा दिल आज भी खिजर के लिए धड़क रहा था, जो कहता था मेरा इंतजार करना, हम रिश्ता लेने जरूर आएंगे। मेरे माइयों से एक दिन पहले खिजर अपनी वालदा और बहन के हमरा आया। वो रिश्ते की बात करने आए थे। मामू और नानी ने कहा, वो कल लड़की को उपनयन लगाने आ रहे हैं, लिहाजा अब रिश्ते का सवाल ही पैदा नहीं होता। उल्फत की शादी में शिरकत कर लें। ये जवाब सुनकर खिजर की अम्मी बहुत अफसुर्दा हुई और बोली, अफसोस, मेरे बेटे ने देर कर दी। कल ही मुझे बताया कि उल्फत के यहाँ रिश्ता लेने के लिए जाएं। काश इसने पहले कहा होता। मुझे तो आपकी बच्ची रोजे अव्वल से अच्छी लगती थी, लेकिन खिजर ने ही चुप साध रखी थी। इस इंकिशाफ पर मैं दंग रह गई। अल्लाह जाने वो ऐसे ही कह रही थी या वाकई ये बात सही थी। बहरहाल वो मुबारकबाद देकर चली गई। हमारे घर से इनकार पर खिजर का अजीब रद्द अमल था। फौरन इसने रुमाना से राब्ता किया, इसको दुकान पर बुलाकर एक खत दिया। कहा, ये मेरा पहला और आखिरी खत है, अल्लाह के वास्ते उल्फत तक पहुंचा दो। पहले तो इसने इनकार कर दिया, ये कहकर कि अब इस किस्म के जज्बाती खत का कोई फायदा नहीं। मगर जब खिजर ने बहुत इसरार किया तो रुमाना ने खत ले लिया और मुझे लाकर दे दिया। खत पढ़ते ही मैं परेशान हो गई। इसने लिखा था, तुमने थोड़ा सा इंतजार ना किया और अब तुम मेरी जिंदगी छीन लेने की बाइस बनोगी। अगर तुम किसी और की दुल्हन बन गई तो कसम खाई है, वहां तुम्हारे ससुराल के दर पर आकर अपनी जान दे दूंगा, वरना अभी इसी वक्त पिछले बाग में पहुंचो। मैं गाड़ी लिए तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत खुद करेंगे। मैं पहले क्या कम परेशान थी, जो इसकी ऐसी तहरीर ने मेरा दिमाग मऊफ कर डाला। भला एक एफए पास लड़की की क्या उम्र होती है। एक काश रुमाना मुझे वो खत ना देती या खुद पढ़ लेती पहले, तो शायद मुझे ऐसा कदम उठाने से रोक लेती। सच है, कोई किसी के लिए जान नहीं देता, लेकिन मैंने इसकी लिखी को सच समझ लिया। मुझे लगा कि अगर इसका कहा ना माना और किसी और की दुल्हन बनकर चली गई तो वाकई खिजर वहां आकर जान दे देगा। जब मुझे सजा संवार कर दुल्हन बना दिया गया, दरवाजे पर बारात आ गई और चलने को डोली तैयार थी, तो वॉशरूम जाने के बहाने कमरे में गई और दूसरे दरवाजे से निकलकर गली में पहुंची, जहां खिजर गाड़ी लिए मेरा मुंतजिर था। मैं इसकी गाड़ी में बैठ गई। मुझे नहीं मालूम मेरे पीछे क्या हुआ। मेरी बीवा माँ, शरीफुल नफ्स मामू और बूढ़ी नानी पर क्या बीती। जब हर तरफ शोर उठा होगा कि दुल्हन गायब है, ऐन वक्त पर दुल्हन भाग गई किसी के साथ, फौरन तो किसी के जहन में ना आया होगा, मगर रुमाना जान गई थी, क्योंकि वो हर बात जानती थी। इसने अम्मी जान को चुप कराया, तसल्ली दी कि रोए नहीं। खाला जी, आपकी बेटी को कुछ नहीं हुआ, वो मरी नहीं है, बस अपनी बेवकूफी के बायस आप लोगों को जीते जी मार गई है।
काफी अरसा मैं और खिजर इसके एक दोस्त के पास कराची में रूह पोश रहे। शुरू में इसने घर वालों से भी राब्ता ना किया। आखिर एक दिन बहन को फोन किया। रिमशा ने बताया कि उल्फत के घर वालों पर बहुत बुरी गुजरी। इसकी अम्मी ऐसी गिरी कि फिर उठ ना सकी। मामू भी हर किसी से मुंह छुपाते फिरे और नानी के जहन पर बहुत बुरा असर पड़ा। वो अब हर किसी को उल्फत कहती हैं और ओल फोल बकती रहती हैं। गोया सारा घर ही बर्बाद हो गया। मुझ बदबख्त की अकल पर पर्दा पड़ने से गोया सारा खानदान ही उजड़ गया। खुशियां ढूंढने निकली थी, लेकिन आज तक इन ख्वाबों को ढूंढ रही हूँ, मगर वो मिलकर भी नहीं मिलता। खिजर की मोहब्बत 4 दिन की चांदनी थी। इसके बाद गहरी अंधेरी काली लंबी रात। इसने शायद जोश की वजह से मेरे साथ शादी का अरमान पूरा किया था। ये जोश जब सर्द हुआ तो वो भी अपनी इस हरकत पर पछताया। मामू मकान बेचकर किसी और शहर चले गए और खिजर अपने घर वापस लौट गया और मुझे अपनी फूफी के पास छोड़ गया, जो बे औलाद थी, अकेली रहती थी। तब से अब तक इन्हीं के पास हूँ। जिंदगी के दिन पूरे कर रही हूँ। फूफी बुढ़ापे के बाइस बिस्तर पर पड़ी हैं। इनकी खिदमत पर मामूर हूँ। खिजर कभी कभी आता है। अल्लाह ने औलाद की नेमत से भी महरूम रखा तो खिजर के वालिदैन ने इसकी दूसरी शादी कर दी। बच्चे हो गए हैं और वो बच्चों में खुश और आबाद हो गया, और मैं बीती यादों को गले से लगाकर जिंदगी से वफा कर रही हूँ। जैसे भी जिंदगी है, अब जीना तो लाजिम है, क्योंकि खुदकुशी हराम है, वरना कब की इस बेरंग और बेकैफ जीवन को खैर बात कह चुकी होती।